इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 17 में आप सभी का स्वागत है। डे 15 और डे 16 में हमने सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2 को देखा। आज के इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी 1 और 2 इन दोनों को देखेंगे। सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी 1 की पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में होता है था, थे, थी और सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ बताया गया होता है, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में। जैसे वो बैठा हुआ था, वो छिपा हुआ था, वो उठा हुआ था, वो चालाक था, मैं चालाक था, मैं अच्छा था, मैं बुरा था। तो जो भी सब्जेक्ट है उसकी अवस्था के बारे में या उसकी किसी क्वालिटी के बारे में सिर्फ बताया गया होता है और सेंटेंस के एंड में था, थे, थी। कैटेगरी 2 की पहचान होती है जहां पर सब्जेक्ट के पास कुछ था। जैसे मेरे पास पेन था, उसके पास किताबें थी। सब्जेक्ट में था यानी सब्जेक्ट के अंदर था। जैसे उस किताब में 400 पन्ने थे तो सब्जेक्ट है वो किताब, उस किताब में थे यानी उस किताब के अंदर थे। और सब्जेक्ट के भाई बहन, अंकल, चाचा थे। जैसे मेरे 2 भाई थे, उसकी 3 बहनें थी, तो था, थे, थी यहां पर भी आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में यहां पर है, हो आता है, पास है, में है, भाई बहन है, उसी तरह से पास्ट में था, थे, थी। तो ये तो है पहचान। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होती हैं वॉज या वर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में वर। नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट जुड़ जाता है। समय से, इसका जिक्र भी मैंने सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट की कैटेगरी 1 में किया था और मैंने आपको बताया था कि जब भी समय से की बात हो ऐसे में वॉज वर की जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो यहां पर नॉट आ जाता है, हैड नॉट बीन। मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में एक चार्ट में बताया था। ये देखिए डे 11 की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ये है चार्ट, सिंगुलर प्लूरल और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन में यूई आता है हमेशा जिसे प्लूरल ट्रीट करते हैं और थर्ड पर्सन में ये सब आते हैं सिंगुलर में, ये सब आते हैं प्लूरल में। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वॉज वर, वॉज के साथ, वॉज किसके साथ आता है? सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, चाहे आई हो, ही, शी, दिस, दैट, इट, सभी के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में वर, पी प्लूरल के साथ। ठीक है। और इसी तरह से मैंने समय से के लिए भी जिक्र किया था जब मैंने आपको क्या बताया था, सिंस और फॉर का यूज। ये देखिए से के लिए सिंस या फॉर का यूज और ये बात बताई थी मैंने आपको डे 15 की वीडियो में। तो इन सब चीजों को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए और समझिए। अब हम अपनी ओरिजिनल स्लाइड में वापस जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वॉज वर का यूज कहां पर होता है और हैड बीन का यूज समय से के केस में होता है, अभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे। और कैटेगरी 2 में केवल एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, हैड। और जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव आ जाता है, डिड नॉट हैव। ये नहीं कि डिड नॉट हैड, डिड नॉट हैव। और कुछ केसेस में नेगेटिव सेंटेंस में हैड के साथ क्या लग जाता है, नो। लेकिन हैड के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता। हैड के साथ नॉट केवल पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है और ये टेंस के सेंटेंस नहीं है, ये है सिंपल सेंटेंस। कैटेगरी 1 के रूल्स क्या है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वॉज वर नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल WH फैमिली मेंबर, वॉज वर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, जैसा कि हमेशा होता है। और स्पेशल केसेस भी हैं जैसे हमने प्रेजेंट में डिस्कस किए। ठीक इसी तरह से कैटेगरी 2, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस के रूल्स आपके सामने लिखे हैं और स्पेशल केसेस अभी हम डिस्कस करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन्स भी होंगे, वो सब डाउट्स क्लियर होंगे आपके। और सेंटेंस में जब सब्जेक्ट में था या सब्जेक्ट के अंदर था या सब्जेक्ट के भाई थे, बहन थे, अंकल थे, दोस्त थे, ऐसा आता है, ऐसे में सेंटेंस को हैड के साथ तो आप बना ही सकते हैं,
साथ ही साथ देयर के साथ भी बना सकते हैं, देयर वॉज या देयर वर, और उसके बाद हमेशा क्या आता है, नो। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पिछली दोनों वीडियोस देखी हैं उनके लिए वीडियो को समझना बहुत आसान है। जिन्होंने नहीं देखी है उन सभी से रिक्वेस्ट है पिछली वीडियोस को देखिए और तब इस वीडियो पे आइए। अब हम मूव करते हैं आगे, एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1, वो ऑफिस में था। कौन था ऑफिस में, वो सब्जेक्ट है वो, ही वॉज इन द ऑफिस। ये तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर ही के साथ वॉज क्यों लगा, क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कोई भी हो उसके साथ में लगता है वॉज। ठीक है। नेगेटिव बनाया, वो ऑफिस में नहीं था, नॉट का यूज कर लेंगे, ही वॉज नॉट इन द ऑफिस। अब अगर इस सेंटेंस को मैं इंटेरोगेटिव बना दूं, क्या वो ऑफिस में था, क्या से शुरुआत हो गई, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है सबसे पहले लगता है WH फैमिली का मेंबर। लेकिन सवाल यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप यस या नो में दे सकते हैं। क्या वो ऑफिस में था, अगर मैं आपसे पूछूं क्या वो ऑफिस में था, तो आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं वहां पर WH फैमिली का मेंबर कभी भी नहीं आता ऐसे केस में। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इस सेंटेंस की शुरुआत वॉज या वर से होगी। अब सब्जेक्ट है मेरा वो, ही के साथ लगता है वॉज, तो वॉज ही इन द ऑफिस। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वो ऑफिस में क्या था। ये सेंटेंस क्या था, क्या वो ऑफिस में था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे यस या नो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वो ऑफिस में क्या था, तो आप केवल यस या नो कह देंगे तो सेंस नहीं निकलेगा कुछ भी। मैं क्या पूछ रहा हूं, वो ऑफिस में क्या था, मेरा मतलब कि वो ऑफिस में मैनेजर था, पियोन था, या क्या था। तो दो बातें हैं, या तो आप कह देंगे सर वो मैनेजर था, या आप कह देंगे सर वो पियोन था, सर वो ऑफिसर था, या आपको नहीं पता है तो आप कह देंगे सर मुझे नहीं पता कि वो क्या था। तो कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। केवल यस या नो कह देंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, ऐसे में क्या के लिए WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वो ऑफिस में क्या था, व्हाट वॉज ही इन द ऑफिस। ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को, वो ऑफिस में था को मैंने कहा ही वॉज इन द ऑफिस, लेकिन वो सुबह से ऑफिस में था। सुबह से, समय से, सुबह से, 2 घंटे से, 2 साल से, 2 दिन से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 5 बजे से, 6 बजे से, सुबह से, दोपहर से। ऐसे में आप सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ऑलरेडी समझा चुका हूं कहां पर सिंस कहां पर फॉर। सुबह से के लिए हम क्या कहते हैं, सिंस मॉर्निंग। तो वो ऑफिस में था सिंस मॉर्निंग। लेकिन आप ये जानते हैं ऐसे में था के लिए जैसे हमने यहां वॉज का यूज किया, यहां पर वॉज या वर का यूज नहीं होता है। जब भी समय से की बात होगी क्या यूज होगा, हैड बीन। तो ही हैड बीन इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग। जिन स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाया, इसका मतलब उन्होंने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, तो वो देखेंगे तो समझ में आएगा। वो ऑफिस में कब से था। अब यहां पर मैंने क्या कहा, कब से। WH फैमिली मेंबर की वीडियो में, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर आएगा। कब से को कहते हैं सिंस, व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग। ये बात मैंने आपको WH फैमिली के वीडियो में बताई है। और जब मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ऑफिस में कब से था, यानी किस समय से था, तो यहां पर भी समय से का ही जिक्र हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ऐसा ही कुछ देंगे, 2 घंटे से या 2 दिन से, 2 मिनट से या 2 बजे से। मैंने आपसे पूछा वो ऑफिस में कब से था, आप कह सकते हैं 2 बजे से था या 2 घंटे से था। तो समय से का यहां पर भी इस क्वेश्चन में जिक्र है। ऐसे में जो वर्ब यूज होगी वो है हैड बीन। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर सिंस व्हेन, उसके बाद वॉज वर का यूज तो नहीं होगा, इसकी जगह पे हैड बीन का यूज होगा। जब भी 2 वर्ड्स का होता है ऑक्सिलरी वर्ब तो हैड का यूज पहले होगा। सिंस व्हेन हैड ही मतलब सब्जेक्ट वो, उसके बाद आएगा बीन
और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट इन दी ऑफिस। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? सिंस व्हेन हैड ही बीन इन दी ऑफिस, WH फैमिली मेंबर, ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट पार्ट, बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद में। ऐसा ही होता है जब भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब दो वर्ड्स की होती है तो पहला वाला वर्ड शुरुआत में और दूसरा वाला वर्ड सब्जेक्ट के बाद में, इन दी ऑफिस। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, वो ऑफिस में कब से नहीं था, तो नहीं बोले तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां पर क्या आ जाता? नॉट, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है किसी भी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एक लड़का था, ये बात मैंने आपको सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 में बताया था कि जब भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आप कहेंगे एक लड़का। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे में आप देयर का यूज कर लेते हैं और बेहतर होता है कि देयर का यूज आप एज अ सब्जेक्ट करें। एज अ सब्जेक्ट मतलब कि देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज करें और एक लड़का को ऑब्जेक्ट बना दें। यानी सेंटेंस को जनरली इंग्लिश नेटिव ऐसे ही बनाते हैं, देयर का यूज कर लेते हैं और देयर के बाद चूंकि एक लड़के की बात हो रही है तो देयर के बाद क्या यूज करेंगे? वॉज। अगर एक से ज्यादा होते, मान लीजिए मैं कहता 3 लड़के थे, तो देयर वर, लेकिन अभी क्या? देयर वॉज अ बॉय। हालांकि इस सेंटेंस को बनाने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि देयर का यूज आप ऑब्जेक्ट में कर लें और सब्जेक्ट एज इट इज, जैसे कि आपको लग रहा है एक लड़का, अ बॉय वॉज देयर। तो इन दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन यह बेहतर तरीका है। यानी कि जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट कर लें, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वॉज या वर इस कैटेगरी में था, थी के केस में, और उसके बाद जो भी उस सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, एक लड़का ऑफिस में था। अब अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं एक लड़का था के लिए, तो मैंने कहा देयर वॉज अ बॉय, ऑफिस में ये ऐड हो गया तो क्या कहूंगा? इन द ऑफिस। देयर वॉज अ बॉय इन द ऑफिस। या फिर अगर एक लड़का था को मैं इस तरह से बनाऊं, अ बॉय वॉज देयर, तो बस मुझे क्या ऐड करना है? इन द ऑफिस। अ बॉय वॉज देयर इन द ऑफिस। अब आप देख रहे हैं मैंने दो तरीके से सेंटेंस को बना लिया है, देयर वॉज अ बॉय इन द ऑफिस या अ बॉय वॉज देयर इन द ऑफिस, और दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। लेकिन एक चीज आप और नोट करिए, आपके सामने अगर ये सेंटेंस आ जाए, मान लीजिए इतना सेंटेंस आ गया, इसको भूल जाइए, ये देयर वाले कॉन्सेप्ट को एक सेकंड के लिए साइड करिए। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एक लड़का ऑफिस में था, सब्जेक्ट कौन है? आप कहेंगे सर एक लड़का। ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट क्या है? आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है ऑफिस में। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरह बना लीजिए। पहले सब्जेक्ट अ बॉय वॉज इन द ऑफिस, तो गलत तो नहीं है। वो तो जब मैंने आपको यह बताया जहां पर ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो मैंने बताया कि इस तरह से बनाओ, और उसके साथ में थोड़ा सा जोड़ दिया ऑफिस में, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया इन द ऑफिस। इन द ऑफिस। लेकिन इस सेंटेंस को आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, सब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये, अ बॉय वॉज इन द ऑफिस। तो आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अगर किसी को आप ये सेंटेंस दें, वो ऐसे बना दे, अ बॉय वॉज इन द ऑफिस, ये भी सही है, और वॉज के बाद देयर लगा दें, अ बॉय वॉज देयर इन द ऑफिस, ये भी सही है। और चाहे तो सेंटेंस को वो ऐसे बना ले, देयर वाज अ बॉय इन द ऑफिस। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश नेटिव्स की, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है इस सेंटेंस को बनाने का, इस तरह से वो बोलते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश सीखते हैं, शुरुआत आप ऐसे करते हैं, पहले आप पहचानते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट, इस तरह से बनाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, ये आप सुनने भी लगते हैं इंग्लिश मूवीज में, सॉन्ग्स में, आप समझ जाते हैं कि ये तरीका ज्यादा यूज होता है। कुछ पेड़ थे, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे कुछ पेड़। फिर मैं पूछता हूं ऑब्जेक्ट कहां है, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ऐसे में देयर का यूज सब्जेक्ट की तरह करना ज्यादा बेहतर है,
तो देयर का यूज सब्जेक्ट में कर लो और जिसे आप सब्जेक्ट समझ रहे हैं उसको आप ऑब्जेक्टिव पार्ट में ले आइए। देयर और वॉज आएगा या वर आएगा? वर आएगा। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा पेड़ की बात हो रही है। देयर वर फ्यू ट्रीज। सिंपल, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, फ्यू ट्रीज वर देयर, बिल्कुल ऐसे ही, फ्यू ट्रीज वर देयर। लेकिन यह बेहतर तरीका है, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं। उस जंगल में कुछ पेड़ थे। अब कुछ पेड़ थे के साथ जोड़ दिया उस जंगल में, इन दैट जंगल। अच्छा, इसी सेंटेंस को बोलने में तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना, फ्यू ट्रीज वर देयर, जैसा मैंने आपको यहां बताया, फ्यू ट्रीज वर देयर। देयर का यूज ऑब्जेक्टिव पार्ट में। फ्यू ट्रीज वर देयर इन दैट जंगल। अब मैं एक छोटी सी नॉलेज की चीज आपको बताता हूं। यह है कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस में होता है में था, यानी सब्जेक्ट में था, यानी सब्जेक्ट के अंदर था। अब इस सेंटेंस में एक खासियत है, उस जंगल में कुछ पेड़ थे। अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या है, केवल इस सेंटेंस को देख के बताइए सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट है वो जंगल, क्योंकि उस जंगल की बात हो रही है तो वो मेरा सब्जेक्ट है, वो जंगल। उस जंगल में थे यानी उस जंगल के अंदर थे, तो आ गया वही वाला सेंस। तो में थे ये कैटेगरी 2 में आएगा। ये तो कैटेगरी 1 है जहां पर इस तरह का सेंटेंस मैंने आपको बताया, लेकिन कैटेगरी 2 में था वाले सेंटेंस ऐसे ही होते हैं। उस जंगल में थे यानी उस जंगल के अंदर थे, तो सब्जेक्ट होगा दैट जंगल। हैड, में था के लिए हैड आएगा और उसके बाद फ्यू ट्रीज। तो हो सकता है अभी आप चूंकि उस कैटेगरी को नहीं जानते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में, तो फिलहाल आपको समझ ना आए, लेकिन मैं लिख देता हूं, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है वो समझ सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, दैट जंगल हैड फ्यू ट्रीज। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हो सकता है इस पार्ट में आप वापस आइए, फिर देखिए इस सेंटेंस को, क्लियर हो जाएगा। कितने पेड़ थे? कितने पेड़, ये क्वेश्चन मार्क है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं कितना कितने के साथ जो भी लग के आता है ये पूरा का पूरा WH फैमिली का मेंबर बन जाता है। तो कितने पेड़ को कहते हैं हाउ मेनी ट्रीज। आप बताइए, यहां पर ना कोई सब्जेक्ट दिख रहा है ना कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऐसे में आप देयर का यूज करेंगे। हाउ मेनी ट्रीज वर देयर। अब आप सब्जेक्ट कह लें चाहे ऑब्जेक्ट कह लें देयर को, लेकिन देयर का यूज करेंगे। हाउ मेनी ट्रीज वर देयर। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। कौन जगा हुआ था। ये जो कौन है जिसके बारे में पूछ रहा हूं वही तो मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर हो राहुल जगा हुआ था तो सब्जेक्ट कौन है? राहुल। रवि जगा हुआ था तो सब्जेक्ट है रवि। मैं जगा हुआ था, आप जगे हुए थे, हम जगे हुए थे, वो जगे हुए थे, जो भी जगा हुआ था वही तो सब्जेक्ट था, क्योंकि उसी के बारे में तो बताया गया है कि वो जगा हुआ था। तो जब WH फैमिली का मेंबर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा हो, ऐसे में इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, इस तरह से नहीं। तो इस तरह से बनाया जाता है। तो कौन जगा हुआ था? हु के साथ वॉज। जगा हुआ को हम क्या कहते हैं? अवेक। हु वॉज अवेक। पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह के कई एग्जाम्पल आपको दिए थे। कौन कौन ऑफिस में थे, अब इसमें भी आप देखिए जो ऑफिस में थे वही तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। कौन कौन को क्या कहते हैं? हु ऑल वर इन दी ऑफिस। अब आपको कुछ याद आया? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? यहां पर जैसे किसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत ही ऑब्जेक्टिव पार्ट आ रहा है, ऐसे में यहां पर आप देयर का यूज कर सकते हैं ना। तो जनरली यहां पर देयर का यूज किया जाता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो सेंटेंस सही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरह से देयर का यूज करते हैं। हु ऑल वर देयर इन द ऑफिस। कौन कौन ऑफिस में थे। वहां किसका भाई था, किसका भाई, किसकी बहन, किसके दोस्त, ये सब एक साथ WH फैमिली का पार्ट बन के आ जाते हैं। किसका भाई? हुज ब्रदर वॉज देयर। वहां कौन सी शर्ट रखी हुई थी,
कौन सी शर्ट, इसको WH फैमिली के मेंबर में मैंने आपको बताया था, विच शर्ट। और रखी हुई, रखने को कीप कहते हैं, रखी हुई के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं केप्ट। विच शर्ट वॉज केप्ट देयर, वहां आ रहा है ना, तो देयर। यहां पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में वहां आ रहा है, तो वहां के लिए मैंने देयर का यूज करना ही करना है, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिए कि जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी आप देखते हैं देयर को ऑब्जेक्टिव पार्ट में अकेला आ रहा है, इससे पहले इंग्लिश नेटिव बोलते वक्त ओवर का यूज भी कर लेते हैं। यह बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। विच शर्ट वॉज केप्ट ओवर देयर, तो देयर या ओवर देयर मीनिंग बिल्कुल सेम है, बोलने का एक स्टाइल है। आप में से कितने क्लास में थे? मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूं, हम 5 लोग क्लास में थे, तो हम 5 लोग क्लास में थे, क्लास में तो हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट, हम 5 लोग, ये हो गया सब्जेक्ट। तो जो ये पूछ रहा है आप में से कितने, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। आप में से कितने, हाउ मेनी ऑफ यू वर ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लास में, इन द क्लास, हाउ मेनी ऑफ यू वर इन द क्लास। अब यहां पर एक चीज आप और नोट कर सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वर, आप देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब आई, उसके तुरंत बाद प्रेपोजिशन आ गया और ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले देयर में, कि आप यहां पर देयर का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश नेटिव कुछ इस तरह से बोलते भी हैं, तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वर इन द क्लास या हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर इन द क्लास। अब हम आ गए हैं कैटेगरी 2 में, पास था, उसके पास पैसे थे। किसके पास पैसे थे? उसके पास, यानी सब्जेक्ट कौन है? वो। इस तरह से देखना है, सब्जेक्ट है वो, अगर कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, सबसे पहले ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, पैसे, पैसे का मतलब मनी, ही हैड मनी। मेरे पास पेन नहीं था, पास था आ गया, ठीक है, कैटेगरी 2। किसके पास नहीं था? मेरे पास, तो सब्जेक्ट कौन है? मेरे नहीं, सब्जेक्ट है मैं, ठीक है। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको अपने आप से पूछना है कौन था वो जिसके पास पेन नहीं था? मैं, तो सब्जेक्ट हूं मैं। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में तो डिड नॉट हैव आता है, आई डिड नॉट हैव अ पेन। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मैंने कहा मेरे पास पेन नहीं था, मैंने ऐसा तो नहीं कहा 2 पेन नहीं थे, 4 पेन नहीं थे, मेरी काउंटिंग की बात तो नहीं हो रही है। ऐसे में जब काउंटिंग की बात ना हो, ऐसे में आप हैड के साथ नो, इस तरह से भी नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। और ये बात मैंने आपको प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में बताया था, ये तो पास्ट है। प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में हैज नो या हैव नो, यहां पर हैड नो, तो यहां पर इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, आई डिड नॉट हैव अ पेन, और या फिर आई हैड नो पेन। अब इस सेंटेंस में देखिए, मेरे पास 2 पेन नहीं थे, अब यहां पर हो गई काउंटिंग, 2 पेन, 3 पेन, 2 किताबें, 4 पेंसिल। तो जब काउंटिंग हो जाती है, ऐसे में तो आप हैड के साथ नो वाले कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते, है ना। ये बात ऑलरेडी बताई थी मैंने आपको प्रेजेंट की कैटेगरी में। तो यहां पर इस सेंटेंस को बनाने का एक ही तरीका है, पास था आ रहा है, ठीक है, कैटेगरी 2 है, सब्जेक्ट हूं मैं, नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिड नॉट हैव 2 पेन्स। अब देखिए इस सेंटेंस में, आपके पास पानी था क्या? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, आप कह सकते हैं हां, या आप कह सकते हैं नहीं, यानी यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं। इसलिए क्या के लिए WH फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं यूज होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि प्रश्नवाचक है, पास था आ रहा है, अंडरस्टूड है, कैटेगरी 2 है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है WH फैमिली मेंबर यहां पर है नहीं, डिड से शुरू होगा। आपके पास कौन था वो जिसके पास पानी था? आप, तो सब्जेक्ट है आप, आपको कहते हैं यू। डिड यू हैव, पानी के लिए वाटर, आपके पास पानी था क्या? डिड यू हैव वाटर?
अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या था, यहां पर भी क्या आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको बताना होगा कि आपके पास क्या था। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पास क्या था, तो या तो आप ये कह सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं था, या फिर आप कह सकते हैं मेरे पास लैपटॉप था, मेरे पास पानी था, मेरे पास पेन था। तो केवल यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, इसलिए क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट डिड, आपके पास सब्जेक्ट है आप, व्हाट डिड यू हैव, सिंपल, व्हाट डिड यू हैव। अब हैव के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव पार्ट यहां पर है ही नहीं, तो इसलिए कुछ कहा ही नहीं, व्हाट डिड यू हैव। किसके पास मोबाइल था, अब देखिए कौन था वो जिसके पास मोबाइल था, जिसके पास मोबाइल था वही तो मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन उसी के बारे में पूछा गया है। तो जब WH फैमिली का मेंबर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, ऐसे में इस रूल के हिसाब से चला जाएगा। किसके पास मोबाइल था, कौन था वो जिसके पास मोबाइल था, हु, कौन, हु हैड मोबाइल। अब इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, किसके पास किताब नहीं थी, यानी ये प्रश्नवाचक भी है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। और जिसके पास किताब नहीं थी वही तो सब्जेक्ट था। अगर मैं इसका आंसर कर दूं राम के पास किताब नहीं थी, यानी सब्जेक्ट कौन है, राम, मेरे पास किताब नहीं थी यानी सब्जेक्ट हूं मैं, आपके पास किताब नहीं थी यानी सब्जेक्ट है आप। तो जब मैं कह रहा हूं किसके, तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, तो WH फैमिली रेफर कर रहा है डायरेक्ट सब्जेक्ट को। और नेगेटिव भी है सेंटेंस, डिड नॉट हैव, हु डिड नॉट हैव अ बुक। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा है तो आपके लिए समझना आसान है कि स्पेशल केस क्या होते हैं। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि वहां पर मैंने डिटेल में समझाया कि क्यों हम इस स्पेशल केस का यूज कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। उस ग्लास में पानी था, में था आ गया, में था का मतलब यहां पर क्या सेंस निकल रहा है, उस ग्लास के अंदर पानी था। तो में था का मतलब यह आना चाहिए कि सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट है वो ग्लास, अफर्मेटिव सेंटेंस है, में था आ गया, सब्जेक्ट हैड, उस ग्लास में पानी था, दैट ग्लास हैड वाटर, दैट ग्लास हैड वाटर। अब पॉइंट यह है कि इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं, में था के लिए आप देयर का भी यूज कर सकते हैं। देयर वॉज, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, देयर वॉज वाटर उस ग्लास में, इन दैट ग्लास। तो ये दो तरीके हो सकते हैं इस सेंटेंस को बनाने के। उस घर में दरवाजा नहीं था, यहां पर भी आ गया में था, यानी उस घर के अंदर दरवाजा नहीं था, तो के अंदर का सेंस आ रहा है, सब्जेक्ट है वो घर, दैट हाउस। तो या तो हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस है, दैट हाउस डिड नॉट हैव दरवाजा, डिड नॉट हैव अ डोर। और इसी सेंटेंस को देयर के साथ कैसे बना सकते हैं, देयर वॉज नो, नो आएगा ना क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, देयर वॉज नो डोर उस घर में, इन दैट हाउस। अच्छा, अब एक बात और सोचिएगा, देखिए उस ग्लास में पानी था, ये हमने दो तरीके से बनाया। उस घर में दरवाजा नहीं था, इसको भी हमने दो तरीके से बना लिया, देयर के साथ भी बना लिया, और में था के लिए जो ओरिजिनली हैड का यूज करते हैं तो नेगेटिव में डिड नॉट हैव का यूज करके भी हमने बना लिया। लेकिन ये भी तो है, आप हैड के साथ नो करके बना सकते हैं ना, क्योंकि यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है दरवाजा, उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है, 2 दरवाजे, 3 दरवाजे, 4 दरवाजे जैसे यहां पर हो रही है। यहां पर काउंटिंग हो रही है, तो जब काउंटिंग होती है तब तो हैड नो नहीं कहते आप, केवल डिड नॉट हैव के साथ बनाएंगे। लेकिन जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग नहीं होती है, तो हैड नो का यूज कर सकते हैं। उस घर में दरवाजा नहीं था, दैट हाउस हैड नो डोर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। तो एक ही सेंटेंस को बनाने के देखिए 3 तरीके हो गए, और इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे, उस घर में 2 दरवाजे नहीं थे, तो काउंटिंग हो गई, ऑब्जेक्ट की काउंटिंग हो गई है, इसलिए हैड नो तो नहीं आएगा। डिड नॉट हैव के साथ आप बना सकते हैं, दैट हाउस डिड नॉट हैव 2 डोर्स, दैट हाउस डिड नॉट हैव 2 डोर्स, एक तरीका ये। और देयर के साथ, देयर वर नो
नेगेटिव है। देयर वर नो टू डोर्स उस घर में, इन दैट हाउस। तो दोनों को लिख देता हूं, देखिए। तो देखिए दोनों सेंटेंसेस मैंने लिख दिए। पहला, दैट हाउस डिडंट हैव टू डोर्स, यहां पर मैंने डिड नॉट की जगह पे कॉन्ट्रैक्शन डिडंट का यूज कर लिया। इसे डिडंट या डिडंट दोनों तरीके से बोला जाता है, डिडंट या डिडंट। जब आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश में एक फ्लो आता है। डिड नॉट की जगह पे डिडंट, दैट हाउस डिडंट हैव टू डोर्स, और देयर के साथ देयर वर नो टू डोर्स इन दैट हाउस। इस ग्लास में कितना पानी था, कितना कितने के साथ जो भी आता है पूरा का पूरा WH फैमिली मेंबर बन जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कितना पानी, हाउ मच वाटर, डिड, सब्जेक्ट क्या है, इस ग्लास में कितना पानी था, किस में था, इस ग्लास में, तो सब्जेक्ट है ये ग्लास। ये ग्लास के लिए दिस ग्लास। हाउ मच वाटर डिड दिस ग्लास हैव, एक तरीका तो ये हो गया, हाउ मच वाटर डिड दिस ग्लास हैव। दूसरा तरीका, चूंकि यहां पर मे था आ रहा है, मे था तो किसी चीज के अंदर था की बात हो रही है, तो देयर के साथ सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हाउ मच वाटर, अब उसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब आनी है। यहां पर तो ऑक्सिलरी वर्ब देयर के साथ में वॉज या वर है। हाउ मच वाटर वॉज देयर, वॉज के बाद क्या आएगा, देयर। क्यों, देयर का यूज कैसे कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट। हाउ मच वाटर वॉज देयर, कहां पर, इस ग्लास में, तो कितना पानी था, इसके लिए तो हाउ मच वाटर वॉज देयर, इस ग्लास में, इन दिस ग्लास। देखिए कितना इंटरेस्टिंग, किस ग्लास में पानी था, कौन से ग्लास में पानी था। अब यहां पर ये जो ग्लास है ना, कौन सा ग्लास यानी किस ग्लास में, यही तो मेरा सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं लाल वाले ग्लास में, तो लाल वाला ग्लास मेरा सब्जेक्ट है। लाल वाले ग्लास में पानी था यानी लाल वाला ग्लास है सब्जेक्ट। हरे वाले ग्लास में, स्टील के ग्लास में, कांच के ग्लास में, जिस भी ग्लास में पानी था वही तो मेरा सब्जेक्ट है। तो WH फैमिली मेंबर सीधे सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ये वाली कैटेगरी आएगी। विच ग्लास, कौन सा ग्लास, विच ग्लास हैड वाटर। अब इस सेंटेंस को मैं देयर के साथ कैसे बनाऊं, अगर आपको ध्यान हो तो जरा सोचिए। मैंने आपसे पिछले वीडियो में, प्रेजेंट में, जब मैं आपको ये समझा रहा था देयर वाला यूज, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप सेंटेंस को हैड इस फॉर्मेशन में बनाते हैं, हैड, डिड नॉट हैव, इस तरह से, यानी इस तरह से, तो आप अपने आप से पूछते हैं कौन सा ग्लास। तो कौन सा ग्लास की इंग्लिश तो होती है विच ग्लास, ठीक है। लेकिन जब आप देयर के साथ बनाते हैं तो किस ग्लास में, इन विच ग्लास, ये पूरा WH फैमिली का मेंबर है। ये बात मैंने उस वीडियो में समझाई थी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आइडिया बेहतर होगा। यहां पर WH फैमिली मेंबर आएगी, इन विच ग्लास, किस ग्लास में, ये पूरा बना WH फैमिली का मेंबर। इन विच ग्लास वॉज देयर, ऑब्जेक्टिव पार्ट पानी, इन विच ग्लास वॉज देयर वाटर। तो दो तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, विच ग्लास हैड वाटर या फिर इन विच ग्लास वॉज देयर वाटर। और दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, दोनों यूज होते हैं। किन घरों में नल नहीं थे, अब ये नहीं वाला आ गया पास्ट में। किन घरों में नल नहीं थे, कौन से घरों में नल नहीं थे, विच हाउसेस डिड नॉट हैव नल, नल को क्या बोलते हैं, टैप। विच हाउसेस डिड नॉट हैव टैप्स। और अगर इसी सेंटेंस को मैं देयर के साथ बनाऊं तो इन विच हाउसेस, ये पूरा बन जाएगा WH फैमिली का पार्ट, जैसे किस ग्लास में ये पूरा बन गया था। इन विच हाउसेस वर देयर नो टैप्स, वर देयर नो टैप्स, नो आएगा। और वर क्यों आ रहा है, क्योंकि नल जो है एक से ज्यादा है। इन विच हाउसेस वर देयर नो टैप्स। तो आप देख रहे हैं ये इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है कि जब आप सेंटेंस को देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में मे था आ रहा है। मे था का मतलब क्या आ रहा है, के अंदर था। किस ग्लास में पानी था, जिस भी ग्लास में पानी था उस ग्लास के अंदर था, यानी सब्जेक्ट के अंदर था। किन घरों में नल नहीं थे, किन घरों में यानी किन घरों के अंदर नल नहीं थे। सब में मे था आ रहा है तो कैटेगरी 2 है। इस तरह से भी बना सकते हैं,
इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से जब बनाएंगे तो ये पूरा WH फैमिली का पार्ट बन रहा है। किन घरों में, तो पहले ऐसे समझ लीजिए नल नहीं थे, देयर वर नो टैप्स। क्वेश्चन है वर देयर नो टैप्स, किन घरों में, इन विच हाउसेस वर देयर नो टैप्स। तो प्रैक्टिस से ये ज्यादा क्लियर होता जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। उसके 2 भाई थे। अब यहां पर भाई बहन वाली बात आ गई कि सब्जेक्ट के कितने भाई थे, बहन थी, अंकल थे, चाचा थे, दोस्त थे, इस तरह की चीजें। किसके थे, उसके थे। सब्जेक्ट कौन है, वो। अगर कोई लड़का है तो ही, लड़की होती तो शी। ही हैड 2 ब्रदर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई बहन थे, देखिए ये पूरा एक अंडरलाइन लगी हुई है। इसका मतलब इस कैटेगरी के साथ भी आप देयर का यूज करते हैं, भाई बहन थे ऐसे में भी आप देयर का यूज करते हैं। तो इसी सेंटेंस को जब देयर के साथ बनाया जाएगा, देयर वर 2 ब्रदर्स ऑफ हिज। ये बात मैंने आपको प्रेजेंट में भी समझाई थी कैसे इस सेंटेंस को बना रहे हैं। देयर वर 2 ब्रदर्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, वो देयर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव पार्ट आया, और जो सब्जेक्ट है जैसे यहां पर ही, तो ये ऑब्जेक्ट में बदल गया तो ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरह आ गया। देयर वर 2 ब्रदर्स ऑफ हिज। अगर होता मेरे 2 भाई थे, आई हैड 2 ब्रदर्स, या देयर वर 2 ब्रदर्स ऑफ माइन। अगर होता उसके 2 भाई थे, कोई लड़की, शी हैड 2 ब्रदर्स, या देयर वर 2 ब्रदर्स ऑफ हर्स। तो हर्स, माइन, योर्स, आर्स, ये बात मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी प्रेजेंट में। उसका कोई भाई नहीं था। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, नेगेटिव है, उसका कोई भाई नहीं था। ही डिड नॉट हैव, कोई भाई के लिए, एनी ब्रदर, ही डिड नॉट हैव एनी ब्रदर। या फिर अब देखिए, हैड के साथ नो भी तो एक कैटेगरी है। यहां पर 2, 3, 4, 5 ऐसा तो नहीं बताया गया। ऐसे में आप हैड के साथ नो का यूज कर सकते हैं। उसका कोई भाई नहीं था, ही हैड नो ब्रदर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। तो ये 2 तरीके तो हो सकते हैं। देयर के साथ कैसे बन सकता है, देयर वॉज नो ही आएगा ना, क्योंकि देयर के साथ नो आता है। देयर वॉज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा भाइयों की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं। देयर वॉज नो ब्रदर ऑफ हिज, उसका, ऑफ हिज, तो ही आ गया ऑब्जेक्टिव पार्ट में। देयर वॉज नो ब्रदर ऑफ हिज। तो एक ही सेंटेंस को 3 अलग अलग तरीकों से बनाने का देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। उसके 2 भाई नहीं थे, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पर काउंटिंग हो गई, 2 भाई, काउंटिंग हो गई तो हैड नो का यूज तो यहां पर हो नहीं सकता। या तो सेंटेंस को डिड नॉट हैव के साथ बनाइए, नेगेटिव है, डिड नॉट हैव के साथ, या फिर देयर के साथ। तो कैसे बनेगा, उसके 2 भाई नहीं थे, ही डिड नॉट हैव 2 ब्रदर्स, या फिर देयर वर क्यों, क्योंकि 2 भाइयों की बात हो रही है, एक से ज्यादा है। देयर वर नो 2 ब्रदर्स ऑफ हिज। दोनों सेंटेंसेस को लिख देता हूं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये तरीका उतना अच्छा नहीं दिखता, ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, ही डिड नॉट हैव 2 ब्रदर्स। उसी तरह से ये ही डिड नॉट हैव एनी ब्रदर, और इससे भी अच्छा दिखता है ये ही हैड नो ब्रदर। तो जब एक की भी बात नहीं हो रही और नेगेटिव है सेंटेंस, तो हैड नो का यूज करना कितना अच्छा लग रहा है, ही हैड नो ब्रदर। लेकिन जब भी काउंटिंग हो गई, हैड नो नहीं कह सकते। हां, देयर का यूज तो आप किसी भी केस में कर सकते हैं, जब भी सब्जेक्ट में था, ये सब्जेक्ट के भाई बहन थे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या उसके 2 भाई थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या उसके 2 भाई थे, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, इसलिए WH फैमिली मेंबर तो नहीं आएगा। डिड ही हैव 2 ब्रदर्स, क्या उसके 2 भाई थे, डिड ही हैव 2 ब्रदर्स। और या इसी सेंटेंस को देयर के साथ बना लेते हैं। अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियस सी बात है वॉज वर देयर से पहले आएगा। वर देयर 2 ब्रदर्स ऑफ हिज। अच्छा, अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, उसके 2 भाई क्यों थे, क्यों, WH फैमिली मेंबर क्यों आ जाता, तो वाई का यूज कर लेते ना। वाई डिड ही हैव 2 ब्रदर्स,
वाई डिड ही हैव टू ब्रदर्स, या फिर वाई वर देयर टू ब्रदर्स ऑफ हिज। तो वाई का यूज हर बार क्या होता है, शुरुआत में लग जाता है। उसके कितने भाई थे, कितने भाई, कितने भाई के लिए हम क्या कहते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स। कितना या कितने के साथ लग करके आ जाता है, नहीं पूरा WH फैमिली मेंबर का पार्ट। हाउ मेनी ब्रदर्स, उसके यानी कि सब्जेक्ट है वो, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड ही हैव, या फिर देयर के साथ हाउ मेनी ब्रदर्स वर देयर उसके ऑफ हिज। अब अगर आपको याद हो तो मैंने जब कैटेगरी 2 प्रेजेंट की बताई थी, पास्ट की, ये तो पास्ट की है, प्रेजेंट की जब बताई थी, सेम यही सेंटेंस वहां पर था, उसके कितने भाई हैं, उस समय हैं कहा था। तो मैंने आपको याद होगा ये बताया था कि ऑफ हिज, जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में यहां पर आपको दिख रहा है, इसको हाउ मैनी का जो WH फैमिली का पूरा मेंबर बन गया उसके साथ में ही यूज करते हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हिज वर देयर। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने WH फैमिली मेंबर के वीडियो में भी बताया था, उसके कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हिज, मेरे कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन। इस तरह से ये पूरा ही WH फैमिली का पार्ट बन जाता है। तो ये तरीका है इंग्लिश का, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। ये दो तरीके हैं इस सेंटेंस को बनाने के। अब देखिए ये सेंटेंस, किसके थे दो भाई, कौन था वो जिसके दो भाई थे, कौन था वो। तो जब मैं कहता हूं किसके थे दो भाई, तो WH फैमिली का जो ये मेंबर है कौन, ये सब्जेक्ट को ही पूछ रहा है, तो ये कैटेगरी आएगी। हु, ऐसे में आप कौन कहते हैं, कौन था वो जिसके दो भाई थे, कौन, इस कैटेगरी में कौन वाली बात होती है तभी तो ये आता है ये सब। तो हु हैड टू ब्रदर्स। लेकिन जब इसी सेंटेंस को देयर के साथ बनाना है तो कौन नहीं पूछना है, फिर कौन नहीं पूछना है, किसका। ये पूरा WH फैमिली का मेंबर है और ये बात मैंने प्रेजेंट में भी आपको बताई थी। हुज, किसके थे, हुज वर देयर टू ब्रदर्स। देखिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हर वीडियो को लाइन से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि सेम चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करने में ऑब्वियसली जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो को देखा है उनका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इसलिए बार बार एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप पिछली वीडियोस को देख रहे हैं तो ये आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि मैंने यहां पर हुज का यूज क्यों किया है। ये देखिए, ये आज की वीडियो का होमवर्क है। आपने सिंपल सेंटेंस पास्ट की दोनों कैटेगरीज को पढ़ा। कैटेगरी 1 में था थे थी, समय से आ गया तो वॉज वर की जगह पे हैड बीन। आपने ये भी देखा ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर का यूज। कैटेगरी 2 पास था, में था, भाई बहन थे। आप जानते हैं हैड का यूज करते हैं, डिड नॉट हैव का यूज नेगेटिव में। और जब काउंटिंग ना हो रही हो, दो भाई, दो बहन, दो किताबें, दो पेंसिल, ऐसे में आप हैड नो का यूज कर सकते हैं। काउंटिंग होगी तो नहीं कर सकते। और जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट में था यानी सब्जेक्ट के अंदर था, या सब्जेक्ट के भाई थे, बहन थे, दोस्त थे, अंकल थे, ऐसे में देयर के साथ वॉज वर का यूज कर सकते हैं। और जब भी करें उसके बाद नो का यूज करें नेगेटिव सेंटेंस में। ये दोनों कैटेगरीज को आपने अच्छे से समझा रूल्स के साथ। अब ये है 3 सेंटेंस। उस किताब में क्या लिखा हुआ था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसे आपको इस वीडियो के कमेंट्स में बना के लिखना है। इसे भी, किस किस के पास घर नहीं था, आप कब से ऑफिस में थे। अगर आज की वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो इन तीनों सेंटेंसेस को आप इजीली बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।